हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई पोएम जिसका नाम है चाइल्डहुड। ये क्लास 11 की पोएम है जिसके पोइट है मार्कस नेटन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पोएम में मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उनका मीनिंग। सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है गो। गो का मीन होता है छोड़कर चले जाना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सीज्ड। सीज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना या उसको समाप्त कर देना, स्टॉप कर देना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को महसूस करना, किसी चीज़ का एहसास करना। नेक्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है सीम्ड। सीम्ड मतलब होता है किसी चीज़ का दिखाई देना या प्रतीत होना। नेक्स्ट वर्ड जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है किसी विशेष प्रकार की कोई एक उपदेश टाइप का देना जिससे कि लोगों को कोई मोटिवेशन प्राप्त हो। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड दिया हुआ है और लास्ट वर्ड लविंगली, जिसका मीनिंग होता है बड़े ही स्नेह तरीके से, स्नेहपूर्ण तरीके से, यानी बड़े ही प्यार से। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी समरी। जैसे कि पोएम है एक बच्चे के बारे में है जो अपने बचपन के बारे में बात कर रहा है कि उसका बचपन कहाँ पर गायब हो गया। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में कहता है कभी द पोएट सीम्स पजल्ड अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड। यहाँ पर जो पोएट है वो अपने बचपन के खो जाने के बारे में एकदम पजल्ड है, एकदम आश्चर्य में है। उसे कुछ पता नहीं कि उसका बचपन कहाँ चला गया है। इट इज़ नेचुरल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसी प्रकार उसके सापेक्ष हमारा जो जीवन है, जो बचपन है, वो धीरे धीरे गायब होता चला जाता है। स्टिल द पोइट ट्राइज टू फाइंड द आंसर टू हिज टू क्वेरीज। इसके बावजूद भी जो पोइट है वो अपनी दो क्वेरीज उसके मन में आती है कि मेरा बचपन कहाँ गया और मेरा बचपन कब गया। तो उन क्वेरीज़ को वो ढूंढना चाहता है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड को, मेरा बचपन कब गया, एंड वेयर डिड माई चाइल्डहुड को, और मेरा बचपन कहाँ गया। तो इन क्वेरीज़ को इस पोएम के अंदर सेटिस्फाई किया गया है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो पैराग्राफ जो हमें दिया हुआ है इसमें बताया गया है द फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ हिज चाइल्डहुड रिलेट्स टू द एज व्हेन ही हैड कंप्लीटेड द एज ऑफ 11। मीन्स जब वो टीन एज में आता है तब उसे एहसास होता है कि उसका जो बचपन है वो उस टीनेज में उसके पास से कहीं गुम हो गया है। इट वॉज देन दैट ही डेवलप्ड अ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसी समय उसने अपने मन में समझने की जो पावर थी उसको डेवलप कर लिया, यानी चीज़ों को समझने का, उसने चीज़ों में अंतर करने की पावर उसके अंदर अब ऐसी शक्ति उसके अंदर आ चुकी है, एक ऐसी समझ उसके अंदर आ चुकी है जिसमें कि वो चीज़ों के अंदर अंतर डिफरेंस कर सकता है। तो लगता है उसे कि शायद मेरा बचपन इस टाइम मेरे पास से खो गया था। Then he became aware that hell and heaven could not be found in geography। और उस समय पता लग चुका है उसे कि जो हेल और हेवन, स्वर्ग और नर्क जो है वो इस धरती पर कहीं पर, पूरी ज्योग्राफी में कहीं पर नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम बच्चों को बताते हैं बचपन से ही कि स्वर्ग है, ये नर्क है, लेकिन जब वो किताबों में पढ़ता है, किताबों को पढ़ते पढ़ते जब वो एक टीनेज तक आता है, टीनेज तक आकर उसे एहसास हो जाता है कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ पूरी ज्योग्राफी में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी स्थित नहीं है। सिंस दे कुड नॉट बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में वो कहीं पर भी उसको नहीं ढूंढ पाता है। ही कंक्लूडेड दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट, और निष्कर्ष निकालता है कि वे इस प्रकार की चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी स्थित नहीं है। ही दस रीच्ड अ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन हिज रीजनिंग पावर, और इस प्रकार वो अपनी तर्क शक्ति के आधार पर इस बात का निर्णय करता है कि ये बात बिल्कुल सच है, और उसे एहसास होता है कि शायद इसी बीच मेरा बचपन यहाँ से चला गया। द सेकंड पॉसिबिलिटी जो आती है इसकी, तो वो क्या आती है, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उसकी वो रिलेट करती है टाइम से। वो जो रिलेट करती है टाइम से, व्हेन ही रियलाइज द हाइपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट्स, जब वो जो वयस्क लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग जो होते हैं, उनकी जो हाइपोक्रेसी मतलब पाखंडपन, यानी कि जो हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके के अपने आप का कुछ होने का दिखावा करते हैं और असल में वो होते कुछ और है। तो जब इस तरीके की चीज़ों के बारे में वो जानता है तब उसे पता लगता है कि शायद मेरा बचपन अब चला गया है। दे वर नॉट ऑल दे दैट दे सीम टू बी, क्योंकि वो ऐसे नहीं है जैसे वो दिखाई देते हैं, जैसे वो दिखाई दे रहे हैं वो उस प्रकार के नहीं है, बल्कि वो उससे बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि ये संसार ही जिस प्रकार से व्यक्ति हमें दिखाई देता है, असल में वो व्यक्ति उस प्रकार का नहीं होता है। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड गेव एडवाइस ऑफ लव, वे हमसे प्यार से बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, हम लोगों को प्यार की
सीख देते हैं, सलाह देते हैं कि हम लोगों को भी दूसरे के साथ ऐसा ही करना चाहिए, बट डिड नॉट एक्ट सो अफेक्शनेटली, लेकिन उसके बावजूद भी वे हम एक दूसरे के साथ इस प्रेम भाव का व्यवहार नहीं रखते। थर्ड पैराग्राफ में जो हमारी बात करते हैं वो क्या है, द थर्ड पॉसिबिलिटी रिलेट टू द टाइम। थर्ड पॉसिबिलिटी जो संभावना है वो भी समय से रिलेटेड है। व्हेन ही फाउंड दैट ही वाज द मास्टर ऑफ हिज माइंड, जब उसे पता लगता है कि वो अपने खुद के दिमाग का, अपने खुद के जो उसका मस्तिष्क है उसका अपना खुद का वो मास्टर यानी मालिक हो चुका है, अब वो अपने दिमाग से कुछ भी कर सकता है, उस समय उसे एहसास होता है ही कुड यूज़ इट विच एवर वे ही चूज़, और उसे जिस प्रकार से वो चाहता है उस प्रकार से उसको इस्तेमाल कर सकता है। ही कुड नाउ प्रोड्यूस इज ओन थाट्स, अब वह अपने खुद के नए विचारों को बना सकता है। एंड नीड नॉट रिपीट दोज ऑफ अदर्स, और उसे इस समय किसी दूसरे के विचारों के रहने की आवश्यकता नहीं होती है। मीन्स अब वो टीनेज से ऊपर निकल चुका है, अब वो एक एडल्ट हो चुका है। अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी डाउन ऑन हिम, और उसके ऊपर अब उसका जो उसकी भावना है उसकी भावना के ऊपर अब उसका खुद का अस्तित्व की भावना उसके ऊपर आती है कि अब मेरा खुद का अस्तित्व इस दुनिया में है, तो अपने आप अपने सारे कामों को करने की चेष्टा रखता है। ही वॉन्डर्ड वेदर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड ऑन वन ऑफ दीज डेज, तो उसे शायद एहसास होता है कि शायद इन्हीं एक दिनों में उसका बचपन जो है क्या है, खो चुका है। बचता है हमारा आखिरी स्टैंजा। इस स्टैंजा जो है आखिरी स्टैंजा, इस स्टैंजा में क्या कहता है पोएट, देखिए, द पोएट ड्वेल्स ऑन द प्रॉब्लम वेयर इज चाइल्डहुड हैज़ डिसअपीयर्ड। अब इसके ऊपर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि उसका बचपन जो है कहाँ पर, ड्वेल मीन्स गायब हो जाना, जो उसका बचपन है वो कहाँ गायब हो गया है। ऑन दिस बेसिस ऑफ इस लिमिटेड नॉलेज, उसकी जो लिमिटेड नॉलेज उसके जो ज्ञान उसके पास है उस ज्ञान के आधार पर वो कहता है, ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट इस चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि शायद उसका जो बचपन है वो किसी एक भूली बिसरी जगह पर पहुंच चुका है। दैट वाज हिडन इन इन्फेंट्स फेस, जो शायद इन्फेंट मतलब एक हाल ही का जन्मा हुआ बच्चा, जो शायद किसी एक शिशु के चेहरे में समा गया है। द पोइट इम्प्लाइज दैट एडोलसेंस फॉलो चाइल्डहुड इन द सेम वे। यहाँ पर जो पोइट है वो बताता है कि जो एडोलसेंस है, एडोलसेंस मतलब जो युवावस्था है, युवावस्था के जो है बचपन के साथ साथ युवावस्था उसके साथ चलती है, जो धीरे धीरे उसके बचपन को क्या करती है, रिप्लेस करती जाती है। सेम वे एज चाइल्डहुड हैड रिप्लेस इन्फेंसी, जो उसके क्या करता है, उसके इन्फेंसी मतलब जो उसकी शिशु अवस्था है उस शिशु अवस्था को धीरे धीरे कवर करती चली जाती है।